अंदर ही सुपरमार्केट है इसके। आपको कुछ भी चाहिए हो ग्रॉसरी वगैरह तो आपको बिल्डिंग से बाहर जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। ये देखिए, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। आज मैं आपको लेकर जा रही हूँ अपने नेफ्यू के घर। उसने नया अपार्टमेंट, फ्लैट भी कहते हैं, खरीदा है और उसके नए घर की आज पूजा है। तो हम सब लोग वहाँ पर इकट्ठे होकर उसके नए घर का मुहूर्त करेंगे, पूजा करेंगे और उसको बेस्ट विश करेंगे उसके नए घर के लिए। उसने को आप खरीदा है और अगर आपने मेरा शिकागो का टूर का वीडियो नहीं देखे तो ज़रूर देखेगा। उसमें मैंने आपको बताया है कि को-ऑप्स में और कंडोमिनियम्स में क्या फ़र्क है, क्या अंतर है। हम पहुंच गए हैं नॉर्थ शोर टावर एंड कंट्री क्लब। यहाँ पर ये बिल्डिंग्स हैं और इनमें से एक बिल्डिंग में जो लेफ्ट हैंड साइड की बिल्डिंग है उसमें मेरा नेफ्यू ने को-ऑप खरीदा है और अब सिक्योरिटी से हमें पास करना पड़ेगा और इनको बताना पड़ेगा हम कौन हैं। पर उन्होंने एडवांस में उन्हें बता दिया है कि भाई हमारे घर आज पूजा है और हमारी फैमिली आ रही है। सो ये उसकी बिल्डिंग के लॉबी है, अपार्टमेंट है जहाँ उसकी ये लॉबी है और ये इसका अपार्टमेंट है। सो चलिए अंदर चलते हैं, देखते हैं। वाओ, राम राम जी, राम राम जी। तो यहाँ पर एंटर किया तो यहाँ पर मठियाँ, 2 तरह की मटर, काजू और बादाम छिले जा रहे हैं। ये बादाम किस लिए छिल रहे हो जी? प्रसाद में, हलवे का प्रसाद जो हमारी झाई जी, हमारी माँ का फेवरेट रहा है और जो बहुत अच्छा बनाती है। पूरे कहेंगे कि न्यूयॉर्क में फेमस है झाई जी का हलवा। तो यहाँ पर हलवे की तैयारी हो रही है और ये इसका लिविंग रूम है। हमारे मोस्ट पॉपुलर दीक्षित जी जो हर किसी के यहाँ पर पूजा करते हैं, बल्कि प्रियंका चोपड़ा जोनस के जो मैनहट्टन में रेस्टोरेंट है उसकी पूजा भी इन्होंने की। और हाँ जी, हाँ जी, सोना रेस्टोरेंट। और आप दीक्षित जी अपना मुंह दिखाएं। आप इनको हॉलीवुड की मूवीज़ में भी देख चुके होंगे पूजा करते हुए। और ये है हमारी माँ या और गंगा माई की आरती यहाँ पर इन्होंने ही सबको सिखाई है जी। और ये है आउटसाइड का सीन। ये टेनिस कोर्ट है, इधर गोल्फ कोर्स है। ओम अब पूजा हो गई है और अब हम लोगों को कुछ एपेटाइजर्स खा रहे हैं और एपेटाइजर्स में है समोसास एंड ढोकला। और ये मेरी सिस्टर है सबसे बड़ी वाली, इनके बेटे का, बड़े बेटे का हाउस वार्मिंग है। इनको बिल्कुल भी फ़ोटो खिंचाना पसंद नहीं है, वीडियोस में तो पूछो ही मत, आना बिल्कुल पसंद नहीं है।
लेकिन मेरे को कम से कम कह दो ना आज राम राम जी। आज राम राम जी। तो ये डॉली है, ये हमारी वीना भाभी है, ये हमारी रीटा भाभी है, ये हमारी नीलम भाभी है, ये हमारी मासी है, ये हमारी नमिता मामी है, या जगत मामी है। सी मुँह से मामी निकला, सी मुँह से मामी निकला, क्योंकि बब्बू मामा सब कहते हैं ना जगत बब्बू मामा है, तो तू भी जगत नमिता मामी है। हमारा नेफ्यू है, अगर आप इसका चेहरा देखें तो बहुत से लोग इसको पहचान सकते हैं। इज ए वेरी वेल नोन personality and we are very proud of you, Himanshu, very proud of you. God bless you and love you a lot. Please don't be scared. Don't be scared. ये हमारी फैमिली है, थोड़ी क्रेजी फैमिली है। चाय देना जरा 2 कप चाय देना जी। चाय अच्छा एक मिनट, मेरे भाई ना केशव मुखर्जी की कॉपी बहुत अच्छी करते हैं। ये हमारे मेरा बड़ा भाई है और इससे बड़े हैं, ये मेरे बड़े भाई हैं। और ये केशव मुखर्जी एक बहुत बड़े कॉमेडियन थे जो कि शराबी की एक्टिंग करते थे इंडियन मूवीज में। ये है हमारे घर के बच्चे, जोजो से हाय। ये मेरे भाई की ग्रैंड डॉटर है, रेमी से हाय। मेरे ब्रदर का ग्रैंडसन है, आरू से हाय। एंड ये रोहन है, और ये हमारे ब्रदर के सन इन लॉ है, कुणाल। सत श्री अकाल, नमस्ते, सत श्री अकाल। और ये हमारी शानो है, ये हमारी शिवानी है, ये हमारी बेटी है शिवानी। She was born 5 days before my son, so they are sister and brother. ये है मेरी cousin Karen. Karen's father and mother, उन लोगों ने हमें इस कंट्री में लाए। तो आज जो हमारी इतनी बड़ी फैमिली है, credit goes to our मामा जी मामी जी, and she is their daughter, and she is her daughter, granddaughter of our मामा जी मामी जी। So हमारी फैमिली यहाँ पर बहुत बड़ी है। अगर हम इकट्ठे होते हैं ना, 100 के करीब हमारी फैमिली के लोग हो जाते हैं। एंड पूजा हमारे घर में बहुत टैलेंट है। पूजा हैज़ her own YouTube channel, right? Yeah, kind of. What is it called? It's Pooja K. Pooja K, Poojakay. No, P-U-J-A. P-U-J-A-K-Y। इंडिया में ना, Yes. मैंने अपने उसका नीलम का मेकअप देखा था और सबका मेकअप देखा था शादी में। Yeah. इतना लेयर्स पे लगाते हैं ना वहाँ पर कि तुम्हारा ओरिजिनल जो चेहरा है ना वो दिखाई नहीं देता। Yeah. सो आई वांट टू हर टू शो अस कि ब्राइडल मेकअप कैसे किया जाता है Sure. और फैमिली का मेकअप कैसे किया जाता है। Yeah, natural look. नेचुरल लुक, दैट्स व्हाट वी नीड। आपने अभी हमारी पूरी फैमिली नहीं देखी। मेरे हस्बैंड यहाँ नहीं है, ही इज़ इन इंडिया, सब फैमिली ट्रेजेडी हुई है, इसके लिए वी हैव टू गो टू इंडिया। और मेरे बच्चे भी बिजी हैं, एक यहाँ पर रहते हैं, उन्होंने कहीं और जाना था। दूसरा बेटा मेरा ऑस्टिन में रहता है, टेक्सास में, तो वो नहीं आ सकता। तो अभी हम आपको टूर कराएंगे इस बिल्डिंग का और बताएंगे कितनी खूबसूरत ये बिल्डिंग है। यहाँ तो ब्यूटी बुटीक है, यहाँ पर अपना आओ, इससे ब्यूटी पार्लर है ये तो पूरा। और ये अपना ज्वेलरी बैग्स जो खरीदने हैं तो ये बिल्डिंग के अंदर है। क्या बात है यार, मज़ा आ गया, बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ये तो बहुत सुंदर है। अच्छा, तो ये है नॉर्थ शोर वैली। अच्छा, ये वैली है, यहाँ पर आप ड्राई क्लीनिंग के कपड़े वगैरह यहाँ पर छोड़ दें और अपने शाम को या अगले दिन पिकअप कर लें। आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है ड्राई क्लीनिंग के लिए। और बिल्डिंग में ही वैली है एंड दे टेक केयर ऑफ इट। तो कहने को तो ये बेसमेंट है, पर नहीं, ये बेसमेंट नहीं है,
ये है पूल है, ये इंडोर पूल है। चलिए अब आपको इंडोर पूल दिखाते हैं यहाँ से। तो ये है इंडोर पूल। और जैसे मैंने पहले शो में बोला कि यहाँ सर्दी ज़्यादा होती है न्यूयॉर्क में और गर्मी कम होती है, तो यहाँ पर फिज़िकल थेरेपी भी होती है यहाँ पर भाई। स्पा भी है, मेडिकल स्पा। क्या बात है, क्या खूबसूरत बिल्डिंग है। ये अनदर पूल है, आउटडोर पूल है जो इस समय इन्होंने बंद किया हुआ है। ये सुपरमार्केट है, अंदर ही सुपरमार्केट है इसके। आपको कुछ भी चाहिए हो ग्रॉसरी वगैरह तो आपको बिल्डिंग से बाहर जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। ये देखिए, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। सिनेमा हॉल, क्या बात है भाई, मूवी थिएटर भी अंदर ही है। टावर्स ऑफ द ग्रीन, ये दूसरा टावर लगता है उस साइड का। और ये क्या है, यहाँ तो एक जगह से थोड़ा हटो तो दूसरी जगह पर मिस कर जाते हो। ग्रीन हॉल प्रॉपर्टी सेल्स, अगर आपने प्रॉपर्टी लेनी है यहाँ की, को आप खरीदने हैं या कुछ, तो आप यहाँ आ सकते हैं। बैंक भी है, चेज मैनहट्टन बैंक। तो आपको बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, इस बिल्डिंग में सब कुछ अंदर ही अवेलेबल है। और ये रेस्टोरेंट भी है, ये तो कैसे हो सकता है। टावर्स रेस्टोरेंट, ये रेस्टोरेंट है, ये सेकंड बिल्डिंग की एंट्रेंस है। तो ये फार्मेसी भी है यहाँ पर और स्नैक्स वगैरह भी यहाँ मिलते हैं। सो ये 2 पूल यहाँ, 1 पूल वहाँ, 3 आउटडोर पूल्स हैं। और ये को-ऑप है जिसमें कि कॉर्पोरेशन जो है वो हैंडल करती है। और ये बच्चों के जो राइट्स हैं, यहाँ किड्स राइट्स पार्क बनाया हुआ है उन्होंने। तो ये पार्क है और ये लॉन्ड्रोमेट भी यहीं पर है। अगर आपने बड़े बड़े कपड़े अगर धोने हैं तो उसके लिए आपका जो घर का अपार्टमेंट का वॉशर ड्रायर वो थोड़ा छोटा है साइज़ का, और ये यहाँ का बड़ा है। तो आप यहाँ पर लॉन्ड्री कर सकते हैं, कपड़े सुखा सकते हैं। तो ये ड्रायर है। तो ये हमने आपको सैर कराई अपने नेफ्यू के अपार्टमेंट की, और जहाँ हम लोग पूजा में आए सबने बहुत इन्जॉय किया, खाना खाया, एपिटाइजर्स खाए, पूजा की, और उसके बाद हमने आपको टूर कराया। यहाँ पर इस बिल्डिंग में जो अपार्टमेंट्स हैं ये को-ऑप बिल्डिंग है, और को-ऑप में आपको जो है अगर आप ख़रीदते हैं तो इसको $1500 मेंटेनेंस का और पूरी जो यहाँ की एमिनिटीज़ है उसका देना पड़ रहा है। और उसके बाद जो मॉर्गेज होती है उसका अलग होता है। और इसका जो है अपार्टमेंट 830 स्क्वायर फीट के करीब है, जो 350,000 के करीब पड़ जाता है, जो कि करीब 2 करोड़ के आसपास पड़ जाता है। और यहाँ पर 250 से लेकर 2 मिलियन तक के पेंट हाउस मिलते हैं और बहुत कन्वीनियंट है। पर को-ऑप की एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पर आपको कॉर्पोरेशन से अप्रूवल लेनी पड़ती है, वो आपके इनकम चेक करते हैं, बहुत ज़बरदस्त आपकी जो है सारी इनकम और आपके बारे में सब चेक किया जाता है इससे पहले कि वो आपको इस बिल्डिंग में रहने दें। और उसके बाद आप रेंट कर सकते हैं या नहीं रेंट कर सकते, वो भी रूल्स रेगुलेशंस होती हैं। कॉन्डोमिनियम्स जो होते हैं वो बेटर होते हैं, क्योंकि कॉन्डोमिनियम्स जो हैं एक तरह से तुमने हाउस जैसे खरीदते हैं उस टाइप का होता है, उसमें आपकी मर्ज़ी चलती है, आपने रेंट करना है, आपने जो करना है। और उसकी जो पॉलिसी है सेम है को-ऑप की तरह ही, कि वो आपका पूरा चेक करते हैं, आपकी इनकम चेक करते हैं, आपका क्रेडिट स्कोर चेक करते हैं, सब कुछ चेक करते हैं। अगर आपका क्रेडिट स्कोर 8 है तो बहुत अच्छा माना जाता है, 8 से नीचे है 7, 7.5 है तो भी ठीक ही माना जाता है। तो इस कंट्री में क्रेडिट स्कोर का बहुत अच्छा होना बहुत ही ज़रूरी है। कुछ भी अगर आप कार खरीदने जा रहे हैं और उसके लिए अगर आप लीज ले रहे हैं कार की, या कुछ भी आप उसको फाइनेंस कर रहे हैं तो वो चेक करते हैं। कॉन्डोज़ की और को-ऑप में प्राइस का थोड़ा डिफरेंस होता है कि कॉन्डो के प्राइस थोड़े ज़्यादा होते हैं को-ऑप की बनस्पत। तो ये था हमारा टूर मेरे नेफ्यू के
अपार्टमेंट का, फ्लैट का। और आपको अगर ये पसंद आया तो प्लीज़ आप इसको कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बताएं कि आपको क्या जानना है, देखना है अमेरिका में हमारी रोज़ की ज़िंदगी की, वीकेंड में हम कैसे ज़िंदगी बिताते हैं। तो ये एक हमारा संडे का दिन अपनी फैमिली के साथ, जो कि पार्शियल फैमिली है। जैसे कि मैंने बताया कि हमारी फैमिली यहाँ पर बहुत बड़ी है, इंडिया में बस कुछ ही लोग रहते हैं, लेकिन ज़्यादातर हमारी फैमिली के लोग यहाँ अमेरिका में ही रहते हैं। तो अगर अब सब इकट्ठे हो जाएं, मासी, मामी, उनके बच्चे, उनके बच्चों के इन-लॉज मिला लें, तो 80 से 100 के करीब हमारे लोग हो जाते हैं। बाहर वालों की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, तो हम घर में बहुत है, बच्चे अपने साथ लगे जाते हैं, कज़न्स, और लेडीज़ अपना लग जाती हैं, आदमी लोग अपना गप्पे मारते हैं, ताश वाश खेलते हैं, एवरीबॉडी दे हैव फन। सो ये है हमारा घर यहाँ परदेश में, जो हमारा देश बन चुका है। तो आपसे मिलते हैं एक और शो को लेकर। Until then, stay safe and healthy and please subscribe and share your comments.